और पंडित जी उनके जवाब देते हैं। कैसे एक बात के द्वारा कवि ने क्या कल्पना दर्शाई है, क्या लिखा। सुनने लायक बात डांस डूंस का काम है नहीं, ये सुनने लायक बात है, ज्ञान की बात है। थोड़ा ध्यान से सुनो। तो कैसे क्या लिखा। रनु बोलिया ओ गुरु जी मन ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावणिया है गा दे ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा बावड़िया हे गाने। नंबर 1 में क्या प्रश्न करता है, ध्यान से। बे माता की मात बताते, ए बे माता की मात बताते, सास बताते गोरा की शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा ओरा की। फिर अष्टभुजा किसकी पुत्री थी, जिन करी सहायता चोरा की। फिर उस साधु का नाम बताते, जिन करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता दे, करी सवारी मोरा की। ओ जो पानी में आग लगा दे कोई गावड़िया हे गावे, हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया हे गावे। नंबर 1 में प्रश्न किया है, बे माता की मात बता मन सास बता दे गोरा की। उस साधु का बे माता की मात बता मन सास बता दे गोरा की। शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा औरा की। अरे अष्टभुजा। बुझी किसकी पुत्री जनक करी सहायता चोरा की। कौन सा हो गया ऐसा साधु जनक करी सवारी मोरा की, जो पानी में आग लगा दे गुरुजी को गावड़िया गा दे। क्या बता नंबर 1 पर कैसे उत्तरे। मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री। अनसुईया सास गोरा की। लोगों, अनसुईया को गोरा की सास क्यों कहा गया, क्योंकि इस धरती पर पहली सती अत्रि ऋषि के घराड़ी अनसुईया थी। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता बाबा जी का रूप बना के दरवाजे पा के अलग जगा दी के देवी पहले वचन कर साधुगण कुछ इच्छा लेके आए हैं कि महाराज वचन करती हूं, जो आप कहेंगे जो मेरे सामर्थ्य में होगा मैं दान करूंगी। मांगा वही जाएगा जो आपके सामर्थ्य में है, लेकिन आपको वचन करना पड़ेगा। अनसुईया ने वचन भर लिया। वचन करा के नवला के देवी अपने सारे शरीर के कपड़े उतार के भोजन करा दी। अनसुईया में इतना सत था, तीनों देवता के 6-6 महीना के बालक बना दिए, पालने में घेर के दूध पिला दिया। जिसने जिसकी चुच्ची पीली फिर माँ का दर्जा हो जाता है। क्या बता दिया। माता की मात गायत्री, माता की मात गायत्री। अनसुईया
सास गोरा की शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात करने ओरा की वत अष्टभुजी ब्रह्मा की वो पुत्री करी सहायता चोरा की बालकनाथ ऐसे साधु जन करी सवारी मोरा की बालकनाथ ऐसे साधु करी सवारी मोरा की ओह लगा दे ज्ञान तपा मेरे ते ऐसा रखो ले बताया हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया बोले सभा में गाया। बहुत अच्छे नंबर 2 में क्या प्रश्न पूछता है, कैसे लिखा? ओहो! एरा बाप के ब्याह में, बाप के ब्याह में बन्या बिचोला वो लड़का कितने आया कर राक्षस का बेस देवता कौन से युग जिमण आया। हेर अनदन के भंडार भरे थे छिक्या नहीं भूखा ठाया जग पर लोम कसर रही ना के पीवण ने तन जल पाया जग पर लोम कसर रही ना पीवण ने न जल पाया। हो जो बेल धर्म की लाजे कावड़िया हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई कावड़िया नंबर 2 में प्रश्न किया है क्या करया है बताया कि करे बाप के ब्याह में बनिया बिचोला वो लड़का कितना आया कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जी मनाया अंधन के भंडार भरे थे छिक्या नहीं भूखा ठहर जो बेल जग परलय में के कसर रही जद पीवन ने ना जल पाया जो बेल धर्म की ला दे गुरु जी कोई गाँव नहीं आएगा। लोगों आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, गंगा पुत्र भीष्म अपने बाप के ब्याह का बिचौला बना है। कौन से युग के अंदर देवता दानव का रूप बना क्या बताते हैं कि इस धरती पे एक बहुत भारी यज्ञ होया था जिसमें सभी देवता गंधर्व किन्नर दानव बुलाए गए। शंकर भगवान के घर निमंत्रण नहीं भेजा गया और निमंत्रण भेजा भी तो लेट भेजा तो शंकर के घर तो उस गणेश भगवान को मां पार्वती ने जीवने के लिए भेज दिया। साक्षात अगन देवता गगन देवता जल देवता सारे देवता बैठे थे। उन्होंने मजाक किया भाई शंकर के घर तो यो बालक आया सर यो के खागा। बताते हैं जब वो भूख जाग रहे तो ही जितना सामान बना रखा था सारा का सारा राशन समेट दिया। फिर जो कढ़ाई पतीले थे उनका बड़े के मारने लग गया। आपस में बतलाया बोला साधारण पुत्र नहीं है यो परले लावेगा इसका इलाज के है पार्वती के पास में चलो। माँ पार्वती के पास में गए सभी ने माँ पार्वती का स्तुति करी। बताते हैं माँ पार्वती ने गणेश भगवान को मोतीचूर का लड्डू खिलाकर भूख को शांत किया था। उस दिन के बाद में गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगता। क्या बता दिया नंबर 2 पर तो उस लड़के का नाम भीष्म उस लड़के का नाम भीष्म गंगा मान जाया था कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जिमण
आया था। और अन्न देवता की आर होई थी, ठिकाना भूखा ठाया था। जग पर मैं यो जीव बचना, जो जल्दी मरह के सहाया था। जग पर मैं जीव बचना, जग पर निसाया था। ओ जिसने 5-7 गाँव ज्ञान, उनकी सुध होती है रकाया। गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, भोले सभा में गाया। नंबर 3 में ऐसी बात कि कोई भी किसान फसल प्राप्त जब ही होती है जब खेत को पानी लगाता है, जोतता है, बांधता है, उसमें बीज डालता है, उसके बाद उसको फसल प्राप्त होती है। नंबर 3 में सुनने लायक बात कैसे क्या लिखा। लड़के का नाम बता दे, ओए उस लड़के का नाम बता दे। उस लड़के का नाम बता जो ना माता का पेट पड़ा, मात पिता ना कोई शंका साथी, बेमाता ने नहीं गढ़ा। हेर जन्म भोग के करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख होया खड़ा। जय जयकार होने लागी जग में जब देवलोक में जकर छड़ा, जय जयकार होने लगी जग में देवलोक में जकर छड़ा। ओ मेरे मन का भर मैं मिटा दे, कावड़िया हे गाजे, गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे। नंबर 3 में प्रश्न किया है, उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना हो संग के साथी, वो बेमाता न नहीं गढ़ा। जन्म होते करी लड़ाई, फिर ना कोई सन्मुख होया खड़ा। उस लड़के की वीरता का फिर देवलोक में जकर छड़ा। जो अंबर में पहाड़ रचा दे, गुरु जी को गावणिया गा दे। बताते हैं इस धरती पर एक बहुत भारी यज्ञ फिर हुआ, जिसमें सभी देवता गंधर्व की नरदानव सभी बुलाए गए थे। लेकिन यज्ञ तो होते रहते हैं। एक समय ऐसा था, कैलाश पर्वत के ऊपर शिव शंकर भगवान और मां पार्वती विराजमान थे। और शंकर ने बोला, अरे पार्वती मेरे को भ्रमण करे हुए कई दिन हो गए, मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, नंदी गणों को भी साथ लेके जा रहा हूं। वो तो चला गया। फिर पार्वती ने नू सोची कि तू स्नान ध्यान कर ले। फिर मन में विचार आया, आज ना शंकर है, ना कोई नंदी है, ना कोई गण है, तेरी सिक्योरिटी में भी कोई ना कोई चाहिए। इस शरीर का मैल उतार के वो पुतला बनाया, उस पुतले के अंदर प्राण डाले, जिसका नाम गणेश। क्योंकि गणेश भगवान मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए, पार्वती ने अपना मैल तार के बनाया था। और वो पैरे पे छोड़ दिया, अंदर स्नान करती है। घूमता फिरता शंकर वापिस आ, जब अंदर जाने लगा तो अकेले गणेश भगवान ने शंकर भगवान को रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई?
अंदर मेरी माता जी स्नान कर रही है। शंकर ननु सोची रे थोड़ी आण पे लग गए थे कित के पड़े पड़ाया कि किया कि मेरा बालक तो से छोटा भी से पर लेकिन उदंड हर झूठा भी है, इसको दंड मिलना चाहिए। बताते हैं कि पूरी शिवसेना के गेला अकेले गणेश भगवान ने लड़ाई लड़ी, सारी शिवसेना हरा दी। अंत में शंकर ने गुस्से में आके त्रिशूल तो उसका शीश काट दिया। जैसे ही शीश कटा तो अंदर तक पार्वती बाजी कि महादेव ये मेरा पुत्र है और इसको जीवित करना पड़ेगा, क्योंकि पार्वती ने बेरा था सारे देवता माते जो सरजीवन विद्या याद थी वो केवल शंकर भगवान को याद थी। एक बार पहले अपने बाप के दक्ष के यहाँ पर बिना बुलाई गई थी, उड़ा शंकर ने उस दक्ष का शीश काटा था, उसके बकरे का शीश लगा के वो जीवित कर दिया था। जिद करके महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो। एक चीज और शंकर ने बोला पार्वती तेरे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा लेकिन इसकी पहले वाली शान नहीं रहेगी। क्यों? कारण है एक बार पहले पार्वती ने जिद करी थी, ने बोली कि महाराज ये जो सरस्वती और लक्ष्मी है ये बढ़िया बढ़िया महला में रहे हैं और मैं पहाड़ा में पड़ी मन ही सा के खोट कर रखा है, मेरे को भी महल चाहिए। बताते हैं कि जो वो सोने की लंका शंकर भगवान ने पार्वती के लिए बनाई थी, अरे गृह प्रवेश का जब समय आया तो ब्राह्मण को यज्ञ हवन के लिए बुलाया गया था। उस टाइम पर रावण का बाप था विश्रवा पंडित, जो विद्वान पंडित था। शंकर ने उसको गृह प्रवेश के हवन के लिए बुला लिया, गृह प्रवेश का हवन कर दिया। शंकर भगवान ने बोला बोल भाई पंडित जी के चाहिए से। विश्रवा ऋषि ने बोला महाराज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने महल बनाकर मेरे को निमंत्रण दिया, मेरे को इस लायक समझा है आपने, मेरे लिए तो यही दक्षिणा है। बोला भाई जब तक पंडित जी तक दक्षिणा नहीं दी जाए इतना हवन संपन्न नहीं माना जाता। रावण के साथ में विश्रवा के साथ में वह रावण की मां केकसी साथ में थी, वो लोभी प्रवृत्ति की थी, वह पंडित जी का कूणी मारे देन लाग रहा से मांगे लेने। शंकर भगवान की नजर पड़ गई, पंडित जी तू ना मांगता तो पंडितानी गेला रिश्ता सलाह में ला ले। न बोले फिर महाराज मैं मांगूंगी। बोला हाँ मांग। बोला सोने की लंका है मेरे तो दे दे। शंकर भगवान ने वह लंका रावण तो दान दे दी कि पार्वती इस समय तेरे पुत्र का शीश लंका में पड़ा हुआ है और दान में दी हुई चीज वापिस लेना मेरे लिए शोभा की बात नहीं, इसकी पहले वाली शान तो रहेगी नहीं। हाँ अपने सैनिकों को आदेश दिया, बोला एक काम करो जो भी जीव एक मीठा मीठा बजा कर ये माता बहन बतलाया करे बच्चा पैदा होता है जच्चा ननू कंगी बालक तो पीठ फेर के नहीं सोया करे, कहती हो ना, कारण है। शंकर भगवान ने बोला भाई जो भी जीव अपने बालक तक पीठ फेर के सो रहा हो उसका शीश काट लिया, क्योंकि माँ की ममता के साथ में भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। केवल हाथी ऐसी प्रजाति है हथनी अपने बालक तक पीठ फेर के सोए, हाथी के बच्चे का शीश काटेगा। गणेश भगवान का लाया गया, जब गणेश भगवान जीवित होया और फिर पार्वती ने बोली महाराज मैंने तो बहुत सुथरा बनाया, तने के बना दिया यो। बोला पार्वती जा इसको एक आशीर्वाद भी दे दिया, जब तक ये धरती रहेगी जब तक ये कायनात रहेगी सबसे पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी। क्या बता दिया? उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश, सोना माता का पेट पड़ा गोरा मानत करी घड़ाई, वो देह माता ने नहीं गढ़ा जन्मोवते तकरी लड़ाई, ना कोई सन्मुख होया खड़ा शिवसेना बिहारा दई थी, नु देवलोक में जकर छड़ा। शिवसेना बिहारा दई थी, देवलोक में जकर छड़ा। ओ सूरत ने अंबर में पहाड़ रचाया, मने बोले सभा में गाया, गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, बोले सभा में गाया।
श्रीमान जी केडी वशिष्ठ 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से भाई का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नंबर 4 में कैसे क्या बताया? ओए अपने मन तय ओह अपने मन तय प्राण त्याग के ओए अपने मन तय प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया उही सवसन उन पड़ी जरूरत पति मोह ने ब्याह करवाया। यार उस लड़की का नाम बताते जन एक पल में पुत्र जाया। मेरा पति की सेवा करने लागेगी उन पुत्र का सिर करवाया। पति की सेवा करने लागेगी पुत्र का सिर करवाया। हो लक्ष्मी चंद ने जो समझा दे कावड़िया हिलाते हो गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे ओ कावड़िया हिलाते। नंबर 4 में बहुत भारी प्रश्न किया है कि अपने मन तक प्राण त्याग कर लड़की का चोला पाया वही सेवासन पड़ी जरूरत पति मोह करके ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जाना एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागी फिर पुत्र का सिर तरवाया। जो लक्ष्मी चंद ने समझा दे गुरुजी को गावनी आएगा दे। इन रागनिया का नाम गानिया बजानिया ने बदनाम करा क्या पंडित जी? नहीं तो रागनिया में तो दादा ने इतनी बढ़िया बात बता रखी है। एक बात न भी पकड़ के यदि आदमी जिंदगी काटेगा तो पूरी जिंदगी मार नहीं खा। इस कली के सारे उत्तर दादा मांगे राम की एक रागनी है चंद्रहास के किस्से में कि मैं सुरूख बिना पत्या का छा कर लू तो छा कोन्या। अरे उसने जन दिया मन न पाया मैं के लंका में चली गई। जब रावण सीता ने ठा के लेके आया तो मंदोदरी ने बार बार आग्रह कराया था कि महाराज ये जनक नंदिनी इसको वापिस लौटा दे, लेकिन रावण मान्या नहीं। मंदोदरी का सबसे प्रिय पुत्र था मेघनाथ। युद्ध के अंदर सारे खपा दिए और रावण की सेवा में पति भरता बैठी रहती है। अपना सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ को भी रण में भेज दिया। पति की सेवा करते रहे उधर पुत्र का शीश कट जाता। क्या बता दिया लोगों? प्राण त्यागे प्राण त्यागे उसका कारण सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया फंसे मोह में रावण मंद हो गया। तेरा जबरन डाई दाड़ लगाई एक पल में अंगद हो गया। वरण क्षेत्र नाटी थी कट्या शीश पुत्र का वध हो गया। वरण क्षेत्र नाटी थी कट्या शीश पुत्र का वध हो गया। लिया जगे 30 गुरु पाव क्या आन ललित ने सारा रभेद बताया। गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया हमें सभा में आया। बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर दिया करो। बोल खाटू नरे।